सालगिरह का अमल ईसाइयों का तरीक़ेकार है और हम इस पर अमल कर रहे हैं। 13 साल मलिक मोतसिम खान का काबिल तकलीद इक़दाम, सालगिरह के मौके पर मरीजों में फलों की तकसीम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है कि अगर तुम कई बुराई देखो तो उसके खात्मे की कोशिश करो, और ये कोशिश करना हर मोमिन के लिए लाजमी है। मिल्लत इस्लामिया में दौर हाजिर में बहुत सी खराबियां व खामियां दाखिल हो गई है, जिनको लोग बुराई नहीं मानते बल्कि फख्री अंदाज में इसका शानदार एहतमाम करते हैं। उन्हीं बुराइयों में एक बुराई है सालगिरह का जश्न मनाना। हालांकि बदकिस्मती से एक इंसान की जिंदगी का एक कीमती साल कम हो गया। मानो कि एक शख्स की उम्र अल्लाह ताला ने 60 साल मुकर्रर की है और इसका एक साल बीत जाता है तो उसकी जिंदगी का एक साल कम होता है और वो मौत से एक साल करीब हो जाता है। और मौत के करीब पहुंचने के बाद जश्न की नहीं बल्कि जवाबदेही की फिक्र होनी चाहिए, जिससे लाजमी तौर पर इंसान को आखिरत में गुजरना है। लिहाजा हर गुजरते साल के साथ सालगिरह का जश्न मनाने के बजाय हमको खुद का मुहासिबा करना चाहिए। हमने जिंदगी के जितने साल गुजारे हैं उसमें नेकियों का तनासुब किया है और बुराइयों का तनासुब किया है। अगर हमारे सामने ये बात आए कि हमने बुराइयों के अंबार लगा दिए हैं तो फिर हमको तौबा करना है और आइंदा अच्छे और नेक अमल का अहद करना है और अल्लाह से साबित कदम रहने की दुआ करना है। और अगर नेकियों का तनासुब बेहतर है तो फिर शुक्राना नमाज अदा करना है और अल्लाह की हम्द व सना करना है। तो फिर ये सालगिरह का जश्न कहाँ से और किस तरह से हमारी जिंदगियों में दाखिल हो गया, जो इस्लाम के खिलाफ काम है, जिसके इस्लाम में कोई इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार से मुशाबिहत को मना फरमाया है और सालगिरह का अमल ईसाइयों का तरीक़ेकार है और हम इस पर अमल कर रहे हैं। तो फिर सोचिए हम क्या कर रहे हैं। इस तारीख के दौर में कुछ उम्मीदों के चिराग भी रोशन हो रहे हैं। साले फिक्र नौजवान मोहसिन खान के फरजान मलिक मोतसिम खान की आज 13वीं सालगिरह है और उन्होंने इस सालगिरह के मौके पर केक काटने और चॉकलेट तकसीम करने और धूम धड़ाका करने के बजाय एक शानदार व काबिल तकलीद काम किया। उन्होंने तशक्कुर के जज्बात से लबरेज होकर अल्लाह की हम्द व सना की और सरकारी दवाखाना निजामाबाद में जेर इलाज मरीजों में हस्बे इस्तिताअत फलों की तकसीम की। उन्होंने बताया कि इससे उनको क़ल्बी व रूहानी सुकून मिला है और ऐसा लगा कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी जैसी जो नेमत अता की है वो फ़कत उन्हीं कामों के लिए है। किसी भी लम्हा मौत करीब भी आ जाए तो इंसान पूरे क़ल्बी सुकून व तमानियत के साथ अल्लाह के हुजूर जाएगा। जब वो अल्लाह की मखलूक की मकदूर भर खिदमत करेगा, किसी भी लम्हा मौत करीब भी आ जाए तो इंसान पूरी क़ल्बी सुकून व तमानियत के साथ अल्लाह के हुजूर जाएगा। जब वो अल्लाह की मखलूक की मकदूर भर खिदमत करेगा। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मलिक मोतसिम खान की इस मासूम खिदमत को शर्फ़ क़बूलियत बख्शे और उनको बेपनाह अज्र सवाब से सरफराज फरमाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मलिक मोतसिम खान है और ये मेरा छोटा भाई ज़ीशान मुदस्सिर खान है। तो मैं आज मेरा बर्थडे है तो मैंने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो मैं आपके ये मैसेज है, बहुत सारे लोग अपने बर्थडे पे केक काटते, फजूल खर्ची करते, तो यही मेरा कहना है कि आप लोग पैसा वेस्ट मत कीजिए, गरीब नीडी पीपल्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए, उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए, यही कहना है मेरा। तो मैं ये काम आज मेरा 3रा साल है, आज मेरा 13 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा यही कहना है आप लोग नीडी पीपल जो रहते हैं उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू। हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन के लिए मंजूरा 10 करोड़ के फंड्स, कॉर्पोरेटर्स की तवज्जो से फंड का इस्तेमाल किया जाए। जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से मजलिस की नुमाइंदगी। मजलिसी कायदीन व कॉर्पोरेटर्स पर मुश्तमिल एक वफद ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि हल्के असम्बली निजामाबाद में तरक्याती कामों के लिए हुकूमत की जानिब से मंजूरा 10 करोड़ रुपए के फंड्स को मुस्लिम इलाकों में कॉर्पोरेटर्स की तवज्जो से इस्तेमाल किया जाए। और इस वफद की क़ियादत सदर जिला व सिटी मजलिस निजामाबाद मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने की। इस वफद में कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, मीर समीर अली, अब्दुल अली, मोहम्मद मुनव्वर अली, सैयद एजाज हुसैन, मोहम्मद मोहतसिन के अलावा जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस व मुआविन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा और कायद मजलिस शेख खलील अहमद भी शामिल थे। मजलिसी वफद ने जिला कलेक्टर से तफसीली गुफ्तगू की और इस बात की वजाहत की कि मजलिसी कॉर्पोरेटर्स क्यों इस फंड के ख्वाहिशमंद हैं। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि मजलिस ने गुज़िश्ता 2 मियादों में बेशुमार काम करवाए हैं और मौजूदा मियाद में भी बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। चूँकि तमामी मुस्लिम डिवीजन स्लम इलाकों से वाबस्ता है, लिहाजा बेशुमार काम अंजाम पाने के बावजूद भी अब भी कई काम तकमीले तलब है और इन कामों की निशानदही अच्छे तरीके से कॉर्पोरेटर्स ही करवा सकते हैं।
अगर कॉर्पोरेटर्स के बगैर इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो इम्कान है कि ये फंड्स गैर जरूरी कामों में खर्च होंगे और इससे आवाम को कोई फायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा जल्द हले तलब कामों की कॉर्पोरेटर्स के जरिए निशानदही के बाद ही फंड्स की इजराई अमल में लाई जाए और आवाम के मुस्बित फायदे को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि वो इस मामले में जल्द ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी करेंगे और उनकी तवज्जो से ही जिला इंचार्ज वजीर से भी मुलाकात करते हुए अपना मुतालबा पेश करेंगे। दोनों ही बार मजलिस के 16 कॉर्पोरेटर्स मुंतखब हुए। इस तरह 75% से ज्यादा मुस्लिम इलाके में मजलिस की नुमाइंदगी है और यहाँ पर अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों को नजरअंदाज करते हुए किए जाने वाले काम अवाम के मफाद के खिलाफ होंगे। उन्होंने बताया कि 16 डिवीजनों की नुमाइंदगी मजलिस करती है और इसमें मजलिस के मुंतखबा नुमाइंदों को खत्ते नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लिहाजा अवाम के मुंतखबा नुमाइंदों की रास्त निगरानी में हले तलब कामों की निशानदही की जाए और खुसूसी फंड्स मुख्तस करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जाए। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयक़ुन दिया है। अस्सलाम वालेकुम सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात की। मुलाकात करने की वजह ये है, पहली बार हुकूमती सतह पे कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट कुछ 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं। मैं हमारे अपने जो स्लम एरियाज अनडेवलप्ड एरियाज कलेक्टर साहब को लाइन एस्टीमेट दिए, जिसमें कलेक्टर साहब ने और जायजा लेते हुए हमें उम्मीद दिलाई और यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह ये फंड हम आएगा। हम चाहते हैं कि निजामाबाद में खुसूसन मुस्लिम माइनॉरिटी डिविजन में डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। इसी निस्बत से हम ये प्रपोजल असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी और बलाला साहब के पास भी लेके जाएंगे, जहां से हमें उम्मीद है कि ये फंड हमें हासिल होगा, क्योंकि हमें जब भी निजामाबाद में जायद फंड हमको चाहिए तो हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से नुमाइंदगी किए और असद साहब बजात खुद इस पे दिलचस्पी लेते हुए मुतालिका ओहदेदारों से और हुकूमत से बात करके हमें फंड दिलाए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी हम ये जो लाइन एस्टीमेट्स है 2 करोड़ 85 लाख रुपए के, ये हम असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाएंगे, वहां से जो इंचार्ज मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे और हम ये जो एमआईएम के जो डिविजन है उसमें ये फंड्स फिर से जोरों से काम करेंगे बोल के हमें यकीन है। और भी साथ साथ ये जो पुराने जो वर्क्स है, पुराने जो गुज़िश्ता जो अलॉट हुए सो TFID के, उसको भी हम जोरों शोर से उसके पीछे पड़े हुए हैं ताकि वो काम फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि इसमें 5 हमारे ऐसे डिवीजन है जिसमें अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ। हमें उम्मीद है वो भी काम जल्द से जल्द स्टार्ट होगा और हम आपसे वादा करते हैं निजामाबाद MIM यूनिट कि आपके बीच में रह के अपने अपने डिवीजनों के अपने अपने कारपोरेटर बजात खुद दौरे करते हुए डेवलपमेंट के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ गुज़िश्ता जो इलेक्ट्रिक पोल्स का जो और हेवी लाइन्स का जो इशू चला था उसको भी फॉलो करते हुए एईज कारपोरेटर के साथ अपने डिवीजनों में दौरा कर रहे हैं, उसकी भी निशानदेही करते हुए जल्द से जल्द वो रिपोर्ट भी हुकूमती सतह पे पहुंचाई जाएगी ताकि अवामी जान व माल की हिफाजत हो सके। एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन कासुला बालराज का जायजा प्रोग्राम में खयूम निशात की शिरकत। उन्होंने कई अहम कायदीन से मुलाकात की। अब्दुल खयूम निशात बांसवाड़ा की एक मारूफ व हरदिल अजीज शख्सियत है। वो गुज़िश्ता कई दहाकों से बांसवाड़ा के खदावा सियासी कायद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के करीबी रुफ़क़ा में शामिल है। खयूम निशात ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज तेलुगु देशम पार्टी से किया था और वो तेलुगु देशम पार्टी के कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाद जब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने TRS में शमूलियत इख्तियार की थी तो वो भी उनके हमरा TRS से वाबस्ता हो गए और इस बार भी उन्होंने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा कांग्रेस में शामिल हुए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से उनकी वफादारी और बेलोस वाबस्तगी पर कोई शक नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में शमूलियत के बाद कांग्रेस के पुराने हलकों ने भी खयूम निशात का वालिहाना खैर मकदम किया, क्योंकि खयूम निशात एक बेलोस, मुखलिस और मिलनसार शख्सियत के मालिक है। हाल ही में बांसवाड़ा के सरकर्दा कांग्रेसी कायद कासुला बालराज ने एग्रो इंडस्ट्री के चेयरमैन के ओहदे का जायजा लिया तो इस तकरीब में खयूम निशात ने भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर और उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए की गई उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए मुबारकबाद दी। उन कायदीन ने भी खयूम निशात की कांग्रेस में शमूलियत का खैर मकदम किया और मुबारकबाद दी। बाद खयूम निशात ने चेयरमैन एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कासुला बालराज को नए ओहदे पर फायज होने की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
सूद की लानत से आवाम को बचाने के लिए जमात इस्लामी की जानिब से सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया गया। आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से चलाए जाने वाला सेवा बैंक सेवा सोसाइटी का 9वां सालाना इजलास जिला सदर अहमद अब्दुल अजीम की सदारत में मुनक्किद हुआ। आरमूर में जमात इस्लामी की जानिब से चलाए जाने वाला सेवा बैंक सेवा सोसाइटी का 9वां सालाना इजलास जिला सदर सेवा सोसाइटी अहमद अब्दुल अजीम साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रीजनल कोऑर्डिनेटर सेवा सोसाइटी हैदराबाद इकबाल हुसैन ने शिरकत करते हुए सेवा सोसाइटी के मुतालिक तफसीली रोशनी डाली और यहाँ मौजूद सेवा सोसाइटी के मेंबरों के मुख्तलिफ सवालात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया। बताया कि मुआशरे को सूद की लानत से पाक करने के लिए जमात इस्लामी ने इस सोसाइटी का क़याम अमल में लाया। इस तरह हैदराबाद रीजन में सेवा सोसाइटी के 40 से ज़ायद शाखें कायम की गई, जिनमें जिला निजामाबाद में 4 शाखें कायम हैं। सदारती तकरीर में अहमद अब्दुल अजीम ने मुखातिब होते हुए कहा कि इस्लाम ने सूद को बड़ा गुनाह करार दिया और मुख्तलिफ लोग इस सूद की लानत में मुब्तला हो रहे। इसको देखते हुए जमात इस्लामी ने सेवा बैंक का क़याम अमल में लाया और सूद की लानत से अवाम को दूर किया जा रहा है। इससे मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम अफराद भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस प्रोग्राम में नायब चेयरमैन बल्दिया शेख मुन्नू, सदर मरकजी कमेटी आरमूर मोइनुद्दीन, फिरकिर सदर खुतबुद्दीन, काउंसलर अब्दुल रहमान, मोहम्मद इम्तियाज हुसैन ने शिरकत करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। सेवा सोसाइटी सदर आरमूर अब्दुल जब्बार और मैनेजर मोहम्मद मुबीन अहमद ने आरमूर सेवा बैंक की कारकर्दगी बयान की। इस प्रोग्राम का आगाज काजी हाफिज अब्दुल मजीद की तिलावत कुरान से हुआ। कन्वीनर के फराइज रियाज तन्हा, जिला सेक्रेटरी सेवा सोसाइटी ने अंजाम दिए। इस इजलास में सेवा सोसाइटी आरमूर व निजामाबाद के मुख्तलिफ जिम्मेदारों ने शिरकत की। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा कि सूद के 72 दर्जे हैं और इसमें सबसे कमतर दर्जा अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। गौर कीजिएगा, 2 बातें मैंने आपको बताई, एक अल्लाह की कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि सूद के कारोबार करना, लेना देना, हिसाब लिखना करना, ये सब अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के बराबर है। और अल्लाह के रसूल ये बताते हैं कि सूद के लेन देन करने वालों के 72 दर्जात हैं और इसमें सबसे कमतर दर्जा है वो अपनी माँ से जिना करे कोई। इतना शनीर और इतना बुरा ये काम है जो लोग आजकल बहुत हल्का समझ लिए हैं इसको। जो लोग हल्का इसको समझ लिए हैं, ये इतना शनी और इतना बुरा काम है। ये सोच करके जमात इस्लामी ने ये तय किया कि लोगों को कर्जा लेने की जरूरत ही न पड़े। लोगों को ऐसे कर दिया जाए कि लोगों को कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। इसके ऊपर सोच करके क्या किए, वो कैश कलेक्टर का सिस्टम रखे हैं कि मौस की मंडी वाला, प्याज की मंडी वाला, गोश्त की दुकान वाला, पान की दुकान वाला ऑफिस पे आकर के पैसे जमा नहीं कर सकता, बैंक में जाकर के पैसे जमा नहीं कर सकता। उसके पास क्या होते हैं, वो पैसे खर्च हो जाते हैं। खुद जाकर के जमा नहीं कर सकता तो क्या होते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं, रख नहीं सकता वो। तो इसलिए सिस्टम किया है जमात इस्लामी ने कि उस आदमी के पास आदमी को भेज करके उसके अपने अकाउंट में पैसे जमा किए जाएं। काम को कानूनी दायरे में कैसे कर सकते हैं, इस पर तहकीक होनी चाहिए, इसके ऊपर मालूमात जमा की जानी चाहिए। 2006 के बाद जमात की माँ पर इस तरह का काम शुरू हुआ मालूमात करने का, और 2009-10 के अंदर ये तसव्वुर निकल कर सामने आया कि हमारे मुल्क में भी बिलासुनी काम किया जा सकता है। इसके फाइनेंशियल सिस्टम 2 तरीके से हमारे मुल्क में काम करते हैं। एक तरीका जो रिजर्व बैंक के अंदर आता है और एक दूसरा तरीका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर में आता है। यानी हम यहाँ पर कानूनी एतबार से भी फाइनेंसेस का काम कर सकते हैं। पैसे जमा करने का, लोन देने का काम 2 मीन्स में होता है। एक तरफ जो तमाम रिजर्व बैंक के अंदर होता है, जिसके अंदर बैंक्स होते हैं, और एक दूसरा मीन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। रिजर्व बैंक के अंदर ये शर्त उसके बायलास के अंदर है, मैंडेटरी है कि अगर किसी ने आपको डिपॉजिट दिया है, किसी ने आपके पास पैसे रखे हैं,
तो जिसने पैसे रखे हैं उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये रिजर्व बैंक के कवानीन के अंदर शामिल है। लिहाजा रिजर्व बैंक के अंडर में हम कोई बिलासुदी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डिपॉजिट जिसने आपको पैसे दिए हैं उसको इजाफी रकम देना ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है।